any activities which is performed in movement of goods from farm to final consumers. So first function comes of packaging. Packaging is the first function performed in the marketing of agriculture commodities. Now after harvesting, producer farmer what he will do, he will pack the goods. वो सारे जो कमोडिटी हार्वेस्ट किए हुए वो पैक करेगा, इधर इन गनी बैग्स इन केस ऑफ फूड क्रेन्स, और इन के बास्केट्स, वुडन बास्केट, क्रेट्स, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द कमोडिटी. Now packing means wrapping and crating of goods before they are transported. Before transportation goods को wrap करना या crate करना, उसे हम packing कहते हैं. It is required for nearly all farm products at every stage of marketing process. हर एक फार्म प्रोडक्ट्स को पैकेजिंग जरूरी है, और एट एवरी स्टेज, मतलब प्रोड्यूसर से होलसेलर, ट्रेडर के पास, ट्रेडर से होलसेलर, होलसेलर से प्रोसेसर, हर एक स्टेज पे पैकेजिंग रिक्वायर्ड है. It is the type of container used in packing commodities. It will varies with the type of commodity as well as the stage of marketing. मतलब किस स्टेज, अगर प्रोसेस्ड फूड्स है तो वहाँ हम टेट्रा पैक्स, प्लास्टिक बॉक्स, पाउचेस ऐसे यूज कर रहे हैं. अगर फार्मर से ट्रेडर के पास जा रहे हैं तो गनी बैग्स यूज करते हैं. गनी बैग्स आर यूज फॉर सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, और ऑयल सीड्स प्रोसेस करने के बाद ऑयल पैक करने के लिए हम बॉटल्स या कैन, प्लास्टिक कैन या फिर प्लास्टिक पाउचेस यूज करते हैं. सो इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कमोडिटी एज वेल एज स्टेज ऑफ मार्केटिंग. सो एडवांटेजेस ऑफ पैकेजिंग, पहले फर्स्ट एडवांटेज क्या है, वो गुड्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम ब्रेकेज, स्पॉइलेज, लीकेज. सो दिस व्हाइल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंजम्पशन. सेकेंड क्या है, पैकेजिंग ऑफ सम कमोडिटीज इन्वॉल्व कंप्रेशन. फॉर एग्जाम्पल कॉटन है, वो बहुत बल्कि होता है, उसका वेट कम होता है लेकिन बल्कि बहुत होता है. तो जब हम कॉटन को पैक करते हैं वो हम कॉम्प्रेस करते हैं. इससे क्या हो जाएगा, लेस कॉस्ट में एक ही बार में बहुत सारा कॉटन ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है. तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ पैकिंग. देन इट फैसिलिटेट्स हैंडलिंग ऑफ कमोडिटी, स्पेशली फ्रूट्स, एप्पल्स, जो हम छोटे छोटे बॉक्स में पैक करते हैं तो वो उस हैंडलिंग में आसानी होती है. नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, क्वालिटी आइडेंटिफिकेशन. मतलब प्रोसेसिंग के बाद जो भी मटेरियल पैकिंग के लिए यूज किया जाता है उससे किस कंपनी का है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ब्रांडिंग या एडवर्टाइज करने में हेल्प होता है. लाइक बटर बहुत सारे कंपनीज का मिलता है, तो अमूल बटर अपना एक अलग सा लेबल रहता है उसके पैकिंग मटेरियल पे, तो इससे आइडेंटिफिकेशन ईजी होता है. पैकेजिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द मार्केटिंग कॉस्ट बाय रिड्यूसिंग हैंडलिंग एंड रिटेलिंग कॉस्ट. हैंडलिंग ईजी होता है, इसी वजह से मार्केटिंग कॉस्ट भी कम होती है. इट हेल्प्स इन चेकिंग द अडल्ट्रेशन. देन पैकिंग एंश्योर्स द क्लीननेस ऑफ प्रोडक्ट. ए वेल पैक्ड प्रोडक्ट बहुत क्लीनली रहता है. देन इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स लेबलिंग. लेबलिंग भी कर सकते हैं पैकेजिंग मटेरियल पे, और उससे जो भी इंस्ट्रक्शंस है बायर को देने चाहिए, जैसे हाउ टू यूज इट, हाउ टू प्रिजर्व, when it was packed, when it was manufactured, what is the expiry date. This can be everything given on the label with the packaging material. Then also packaging increases the storage life of the commodities. In case of perishable goods, इस केस में storage life increase करता है. This is the advantages of packaging. Next function we have transportation. Transportation, it means movement of produce from one place to another place. It is the movement of produce. It creates the place utility. Transportation will create the place utility. Now transportation is done in the every point of the marketing, right from threshing to consumption. Transportation involved रहता है marketing में. Next, what are the advantages of transport? First one is widening of market. मतलब जो एक पहले बिफोर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज उतने नहीं थी, तो क्या करते थे फार्मर्स, उस लोकल एरिया में ही सेल करते थे. लेकिन अब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अच्छी है, गुड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है, इसकी वजह से क्या है, वाइड होल वर्ल्ड इज द मार्केट फॉर फार्मर्स नाउ. सो इस वजह से मार्केट फुल एक्सपांड हुआ है, वाइडनिंग ऑफ मार्केट हुआ है बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. देन नैरोइंग द प्राइस डिफरेंस ओवर स्पेस. जो जिस जगह पे वो कमोडिटी प्रोड्यूस होती है वहाँ सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से वहाँ प्राइस उसकी कम रहती है, लेकिन वो जो जहाँ प्रोड्यूस नहीं होता वहाँ उसकी डिमांड ज़्यादा होने की वजह से
वहाँ प्राइस ज़्यादा होता है, तो ये प्राइस डिफरेंस कम करने के ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करता है। मतलब गुड्स जहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है, वहाँ से जहाँ डिमांड ज़्यादा है वहाँ ट्रांसपोर्ट की जाती है, इससे क्या हो जाएगा, प्राइस डिफरेंस कम हो जाएगा। क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ना, ट्रांसपोर्टेशन या लॉजिस्टिक कंपनीज जो है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, उनमें से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है, तो इट हेल्प्स इन क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फैसिलिटेट्स द स्पेशलाइज्ड फार्मिंग, लाइक आई हैव सेड इन नैरोइंग द प्राइस डिफरेंस, जिस एरिया में जो कमोडिटी बहुत अच्छे से प्रोड्यूस कर सकते हैं वहाँ वही कमोडिटी प्रोड्यूस करें, और बाकी की जो ज़रूरत है वो हम बाहर अलग मार्केट से, अलग एरिया से मंगवा सकते हैं। तो दिस विल प्रमोट द स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। देन बिकॉज ऑफ रेज इन इनकम, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, fetching higher prices, there will be transformation of economy. And sixth is it facilitates the mobility of factors of production. These are the advantages of transportation. Next we have grading and standardization. Standardization means determination of standards to be established for different commodities. जो स्टैंडर्ड ग्रेड के लिए जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो स्टैंडर्ड सेट करना मतलब स्टैंडर्डाइजेशन ना। स्टैंडर्ड्स किस आधारित पे बेस होते हैं, सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स पे, जैसे कि वेट, साइज, कलर, टेक्सचर, मॉइस्चर कंटेंट, फॉरेन मटेरियल, राइटनेस, स्वीटनेस या केमिकल कंटेंट, ये अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कमोडिटी के, उसके बेसिस पे स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं। These characteristics on the basis of which products are standardized are termed as grade standards. मतलब grade 1 और we can say grade A, grade B, हर एक ग्रेड के अलग क्राइटेरियाज होते हैं। Likewise grade C, ये इसे हम ग्रेड स्टैंडर्ड्स कहते हैं। So standardization means making the quality specification of the grades uniform among the buyers and sellers. ये जो ग्रेड्स डिटरमाइन होते हैं या एस्टेब्लिश किए जाते हैं वो बायर्स और सेलर्स में सेम रहते हैं ओवर द स्पेस एंड टाइम। जगह से जगह ग्रेड्स चेंज नहीं होते, ग्रेड्स सेम रहते हैं ओवर द स्पेस एंड ओवर द टाइम। ग्रेडिंग मीन्स सॉर्टिंग ऑफ अनलाइक लॉट्स ऑफ प्रोड्यूस इनटू डिफरेंट लॉट्स अकॉर्डिंग टू क्वालिटी स्पेसिफिकेशन लेड डाउन। मतलब जो भी फार्मर्स प्रोड्यूस होता है वो हर एक सारे क्वालिटी का मटेरियल मिक्स होता है, दैट इज द अनलाइक लॉट्स। उस लॉट में डिफरेंट लॉट्स में डिवाइड करना अकॉर्डिंग टू जो भी स्टैंडर्ड्स हम सेट किए हैं उसके आधारित पे वो डिफरेंट ग्रुप्स बनाना, उसे हम ग्रेडिंग कहते हैं। एवरी लॉट विल हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स एज द क्वालिटी इज कंसर्न। ना मेथड ग्रेडिंग मतलब डिवाइडिंग द प्रोडक्ट्स इनटू सर्टेन ग्रुप्स अकॉर्डेंस विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। जो भी स्टैंडर्ड्स हमने सेट किए हैं उसके अकॉर्डिंग हम डिवाइड करते हैं। देन ग्रेडिंग फॉलो स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब फर्स्ट स्टैंडर्डाइजेशन आता है उसके बाद ग्रेडिंग, and it is the sub function of standardization. It is the important statement. Grading follows standardization and it is the function of standardization. Sorry, sub function of standardization. Next we will see what are the types of grading. First is fixed grading or mandatory grading. This means sorting out of goods according to size, quality and other characteristics which are of fixed standards which do not vary over time and space. जगह जगह से या डिफरेंट टाइम में डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, ऐसा नहीं होता। एक बार स्टैंडर्ड फिक्स हुआ तो वो टोटल एरिया में और हर एक टाइम में वही अप्लाई होगा, उसे फिक्स्ड ग्रेडिंग कहते हैं। परमिसिव ग्रेडिंग मतलब ग्रेड स्टैंडर्ड्स जो सेट है वो फिक्स नहीं रहते, वो टाइम टू टाइम चेंज होते हैं, उसे हम परमिसिव या वेरिएबल ग्रेडिंग कहते हैं। सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड बेस्ड ऑन द सुपरविजन ऑफ द गवर्नमेंट एजेंसीज ऑन ग्रेडिंग, ग्रेडिंग इज कैटेगराइज्ड एज सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड ग्रेडिंग। ना यहाँ क्या हो जाएगा, सेंट्रलाइज्ड ग्रेडिंग में एन ऑथराइज्ड पैकर आइदर ही विल सेटअप हिज ओन लैबोरेटरी, वो खुद के एक लैबोरेटरी एस्टेब्लिश करेगा जिसमें क्वालिफाइड केमिस्ट या क्वालिफाइड एनालिसिस करने वाले रहेंगे जो ग्रेडिंग करेंगे, या तो फिर वो प्री अप्रूव्ड ग्रेडिंग लैबोरेटरी होती है, जो अथॉरिटीज ने अप्रूव की हुई ग्रेडिंग लैबोरेटरी है वहाँ से ग्रेडिंग करवाते हैं, तो उसे हम कहते हैं सेंट्रलाइज्ड ग्रेडिंग। ये घी, बटर एंड वेजिटेबल ऑयल में फॉलो किया जाता है टू चेक द प्यूरिटी एंड क्वालिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट्स। देन डिसेंट्रलाइज्ड ग्रेडिंग सिस्टम, इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट मार्केटिंग अथॉरिटीज अंडर द सुपरविजन एंड गाइडेंस ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, दैट इज DMI. Under the supervision of DMI, state marketing authorities, they will implement this grading, that is decentralized grading.
Next function is storage. Storage it will add time utility to the products. Now time utility मतलब एक टाइम से दूसरे टाइम में सेल कर सकते हैं बिकॉज ऑफ स्टोरेज. स्टोरेज मतलब हम स्टोर करते हैं गुड्स को at the point of production and point of consumption there will be lag, that is the storage. Now why the storage is necessary in case of agriculture products? Because from the storage of foods from time of production to time of consumption and ensures the continuous flow of goods in the market. प्रोडक्शन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या होता है, सीजनल होता है. तो एक बार प्रोड्यूस हुआ तो पूरा ईयर उससे कंज्यूम करने की जरूरत होती है. तो एक ही बार अगर सेल हमने कंज्यूम किया तो पूरा साल हमारे पास वो गुड्स कमोडिटी नहीं रहेगी. तो हम स्टोर करके रखते हैं सो दैट थ्रू आउट द ईयर वी कैन यूज इट. देयर इज कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ दैट कमोडिटी इन द मार्केट. नाउ स्टोरेज प्रोटेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ पेरिशेबल एंड सेमी पेरिशेबल प्रोडक्ट्स from deterioration. Storage will protect the quality of the products. Next, to cope up with the demand, production of continuous basis and storage becomes necessary. मतलब क्या होता है कि आफ्टर हार्वेस्ट सीजन जो होता है वहाँ सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है लेकिन डिमांड कम होता है. तो और आफ्टर मतलब बहुत हार्वेस्ट के बाद थोड़े दिन बाद उसका डिमांड बढ़ जाता है उस वक्त, लेकिन सप्लाई कम होता है. तो ये डिमांड और सप्लाई कोप अप करने के लिए स्टोरेज नेसेसरी है. देन फोर्थ इज इट हेल्प्स इन स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइसेस बाय एडजस्टिंग डिमांड एंड सप्लाई. जैसे कि मैंने बोला सीजनल है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, तो जब हार्वेस्ट होता है क्रॉप तो बहुत सारा सप्लाई हो जाता है, एक्सेस ऑफ सप्लाई ओवर डिमांड हो जाता है, सरप्लस हो जाता है मार्केट में. इसकी वजह से प्राइस कम होती है. लेकिन अगर हमने वो स्टोर किया और जब डिमांड बढ़ जाएगा उस वक्त हमने मार्केट में लाया का वो कमोडिटी, तो वहाँ प्राइजेस हमें अच्छे मिलेंगे वो. सो स्टोरेज हेल्प्स इन स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइजेस. नेक्स्ट इज द स्टोरेज इज नेसेसरी फॉर सम पीरियड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अदर मार्केट. अदर मार्केटिंग फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, इसकी वजह से स्टोरेज करना पड़ता है. देन सिक्स्थ इज द स्टोरेज ऑफ सम फार्म कमोडिटीज इज नेसेसरी आइदर फॉर द राइपनिंग और इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी. इन केस ऑफ फ्रूट्स लाइक बनाना मैंगो राइप करने के लिए थोड़े दिन स्टोर करना पड़ता है. यहाँ इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी, फॉर एग्जांपल राइस जितना पुराना उतनी उसकी क्वालिटी अच्छी होती है. सो इस केस में स्टोरेज जरूरी होता है. देन स्टोरेज प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम थ्रू प्राइस एडवांटेज. स्टोरेज करने के लिए, स्टोरेज मेंटेन करने के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है और प्राइस डिफरेंस प्राइस एडवांटेज से इनकम बढ़ता है. सो दिस इज द advantages of storage. Next function is processing. Processing involves the change in the form of commodities, so it creates form utility. यहाँ रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में चेंज करना उसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं. कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल्स एंड ब्रिंग द प्रोडक्ट्स नियरर टू ह्यूमन कंजप्शन. यहाँ वैल्यू एडिशन होती है प्रोसेसिंग में. देयर इज एडिशन इन द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट बाय चेंजिंग इट्स फॉर्म. नेक्स्ट वी हैव बाइंग एंड सेलिंग. Buying and selling is the most important activity in the marketing process. The buying activity involves purchase of right goods at right place, at right time, in right quantities and at right price. Buying activity में क्या हो जाता है, right good सही जगह पे सही टाइम में सही क्वांटिटी में और सही प्राइस में परचेज करना, उसे बाइंग कहते हैं. देन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेलिंग इज टू डिस्पोज द गुड्स एट सेटिस्फैक्टरी प्राइस. जो भी हमारे गुड्स है वो सेटिस्फैक्टरी प्राइस में डिस्पोज करना, ये सेलिंग का ऑब्जेक्टिव रहता है. द प्राइजेस ऑफ प्रोडक्ट पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर कमोडिटीज वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम एंड क्वांटिटी सोल्ड. सो दिस विल डिपेंड on these things. The prices of agriculture commodities will depend. So there are different methods of buying and selling. First is under cover of cloth or hatha system. In this, prices of produce are settled by the buyer and the commission agent of the seller by pressing or twisting the fingers of each other under the cover of piece of cloth. मतलब कमीशन एजेंट, सेलर का कमीशन एजेंट और बायर क्या करते हैं, वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऐसे क्लॉथ से कवर करते हैं और फिंगर्स को प्रेस या ट्विस्ट करके प्राइजेस नेगोशिएट करते हैं. एवरी टाइप ऑफ ट्विस्टिंग और प्रेसिंग द फिंगर इज एसोसिएटेड विद द any code or symbols. So this negotiation will continue
जब तक फाइनल प्राइस सेटल नहीं होता। ये मेथड क्या है, गवर्नमेंट ने बैन की हुई है बिकॉज देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ चीटिंग इन दिस मेथड. नेक्स्ट इज द प्राइवेट नेगोशिएशन. हियर प्राइजेस आर फिक्स्ड बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स. दिस मेथड इज कॉमन इन अनरेगुलेटेड मार्केट एंड विलेज मार्केट. यहाँ पर क्या होता है, इंडिविजुअल बायर क्या होता है, वो कमीशन एजेंट के शॉप में जाता है और कन्वीनियंट टाइम में, और वहाँ रखे सैंपल्स को देखता है. सैंपल देख के वो अपना प्राइस कोट करता है. देन इफ प्राइस इज एक्सेप्टेड बाय द कमीशन एजेंट, ही विल कन्वे हिज डिसीजन टू द सेलर एंड प्रोड्यूस इज गिवन टू द बायर आफ्टर इट इज वेट. मतलब उसका वजन करके वो कमीशन एजेंट बायर को वो सौंप देता है कमोडिटी. इन विलेजेस private negotiations takes place directly between the buyer and seller. The seller take the sample to the buyer and ask him to quote the price. If acceptable to the buyer, the contract is executed. This is in the case of village. Next we have the quotations on sample taken by commission agent. इस मेथड में क्या होता है, कमीशन एजेंट जो होते हैं वो बायर के पास जाते हैं. यहाँ बायर नहीं आते कमीशन एजेंट के पास, यहाँ कमीशन एजेंट बायर के पास जाता है अपने कमोडिटी का सैंपल लेके, और वो सैंपल देके वो कमीशन एजेंट ये बायर वो प्राइस बिड करते हैं. तो वो कमीशन एजेंट क्या करे, एक 4-5 बायर्स के पास जाके प्राइस उनका देखते हैं वो क्या ऑफर कर रहे हैं, और जो भी हाईएस्ट प्राइस ऑफर करेगा उससे वो प्रोड्यूस सेल करेगा. दिस इज द कोटेशन ऑन सैंपल टेकन बाय द कमीशन एजेंट. नेक्स्ट इज दारा सेल मेथड. इस मेथड में क्या होता है, जो सारा जो भी कमोडिटी है, क्वांटिटी है, सारी मिक्स की जाती है और एक साथ सेल किया जाता है. यहाँ ग्रेडिंग नहीं होता, हर एक ऑल क्वालिटीज ऑफ गुड इज मिक्सड इन वन हिप. सो एडवांटेज ये इस मेथड का क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन में लार्ज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी सोल्ड. लेकिन डिसएडवांटेज भी बहुत बड़ा है इस मेथड में कि गुड क्वालिटी और पुअर क्वालिटी जो प्रोडक्ट है दोनों भी सेम प्राइस फेच करेंगे. सो जो फार्मर गुड क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहा है उसे वो लॉस हो जाएगा. दिस मेथड इज फॉलोड इन केस ऑफ क्यूमिन. नेक्स्ट वी हैव मोगम सेल मेथड. इन दिस सेल ऑफ प्रोड्यूस इज अफेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्बल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स. या नेगोशिएशन नहीं होती या प्री सेटलमेंट ऑफ प्राइस नहीं होता, एक वर्बल अंडरस्टैंडिंग जो होती है उसके आधारित पे प्राइस दिया जाता है, और ये बिलीव किया जाता है कि जो प्राइस उन्होंने कोट किया है वो उस दिन का या उस दिन का मार्केट प्रिवेलिंग प्राइस है. इट इज ऑफन फॉलोड इन द विलेजेस. देन ओपन ऑक्शन मेथड. ओपन ऑक्शन मेथड मतलब बायर्स क्या होते हैं, कमीशन एजेंट के शॉप के अराउंड इकट्ठा होते हैं, वो प्रोड्यूस को देखते हैं और अपना जो भी बिडिंग है, अपना प्राइस है जो जोर जोर से बिड करते हैं, और जो हाईएस्ट बिड करेगा उससे वो कमोडिटी सेल की जाती है. दिस इज द ओपन ऑक्शन मेथड. क्लोज टेंडर सिस्टम, इट इज सेम लाइक ओपन ऑक्शन मेथड, ओनली डिफरेंस हियर इट इज जो भी वो बिडिंग करते हैं वो एक क्लोज पेपर पे लिख के बॉक्स में डालते हैं, वो क्लोज रहता है, वो ओपन नहीं रहता, मतलब अनाउंस नहीं करते. सारे जो भी बिडिंग है वो एक बंद डब्बे में रहता है, और आफ्टर बिडिंग टाइम इज ओवर दैट बॉक्स इज ओपन and whoever has bidded for highest for that lot, that lot will be sold to that buyer. So this is followed in most of the regulated markets. Nowadays this is followed in almost all regulated markets. Next is the market information. This is also important, very important marketing function in case of any marketing activity. It includes market information can be defined as communication or reception of knowledge or intelligence. It includes facts, estimates, opinions and other information that may affect the marketing of goods and services. Market information वो facts हो सकते हैं, estimates हो सकते हैं, prevailing prices क्या है, पिछले साल prices क्या है, कितना arrival हुआ था पिछले साल, इस साल कितना arrival, ये सारे information जो है उसे हम market information कहते हैं. Accurate, adequate and timely availability of market information will help farmers or help sellers to decide when and where to sell their products. It is called as lifeblood of market. Market information is called as lifeblood of market. Then there are two types of market information, market intelligence and market news. Market intelligence मतलब जो भी past events है उसे हम market intelligence कहते हैं, like information relating to
prices that prevailed in the past years or market arrivals in last year. This is called as market intelligence. It is the record of what had happened, that is what had happened in the past. It is therefore historical in nature. Whereas market news, it refers to current information about price, arrivals, changes in market situation. जो भी current information है, present information है, उसे हम market news कहते हैं. This information will help farmers in taking decisions about when and where to sell their produce. The availability of market news in time and with the speed is of utmost value. करेक्ट टाइम में अगर वो न्यूज मिली तो ही उसकी वैल्यू होती है, लेट मिली तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती. नेक्स्ट इज फाइनेंसिंग. फाइनेंसिंग फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ कैपिटल टू मीट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ एजेंसीज एंगेज्ड इन वेरियस मार्केटिंग एक्टिविटीज. मतलब मेकिंग यूज ऑफ कैपिटल प्रोवाइड करना या फाइनेंस प्रोवाइड करना सारे एजेंसीज को जो मार्केटिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है. Nowadays no business is possible without the financial support. So because own fund, जो भी आप खुद का फंड होता है वो काफी नहीं होता बिजनेस करने के लिए, इसलिए अदर फाइनेंसिंग सोर्स ढूंढना जरूरी होता है. वो अदर एक्सटर्नल फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मार्केटिंग. नाउ वी विल सी अबाउट द मार्केट फंक्शनरीज. हमने मार्केट फंक्शंस देखे और जो ये मार्केटिंग फंक्शंस कैरी आउट करते हैं उन्हें मार्केट फंक्शनरीज कहते हैं. तो सबसे पहला कौन आएगा? प्रोड्यूसर. ही इज द फर्स्ट मार्केट फंक्शनरी इन द मार्केटिंग प्रोसेस. Most of the farmer producers, they perform one or more than one marketing functions. Like he does packaging, then he will only do the transportation, he will carry out buying and selling activities, he can even store the produce. So these are the various functions carried out by the producer. They sell the surplus either in the village or in the nearby market. Some farmer, especially the large farmers, वो क्या करते हैं, सारे स्मॉल फार्म अपने एरिया के स्मॉल फार्मर्स के प्रोड्यूस असेंबल करते हैं और नियर बाय मार्केट में ट्रांसपोर्ट करके वहां सेल करते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं. सो दीज आर द वेरियस फंक्शन कैरिड आउट बाय प्रोड्यूसर्स. देन मिडलमैन. मिडलमैन आर दोज इंडिविजुअल्स और बिजनेस कंसर्न्स विच आर बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड द फाइनल कंज्यूमर्स. जो भी मिडल में जो भी इंडिविजुअल या बिजनेस कंसर्न रहेगा बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स, दे आर कॉल्ड एज मिडलमैन. और वो अपने काम में स्पेशलाइज्ड रहते हैं, मार्केटिंग फंक्शंस या सर्विसेज देने में वो स्पेशलाइज्ड रहते हैं. दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज मर्चेंट मिडलमैन, एजेंट मिडलमैन एंड फैसिलिटेटिव मिडलमैन. सो लेट अस सी इन डिटेल्स वन बाय वन. मर्चेंट मिडलमैन. मर्चेंट मिडलमैन आर दोज इंडिविजुअल्स हु टेक द टाइटल ऑफ गुड्स दे हैंडल. मतलब जो भी गुड्स वो हैंडल कर रहे हैं उनकी ओनरशिप उनके पास रहती है, तो उन्हें हम मर्चेंट मिडलमैन कहते हैं. दे बाय एंड सेल फॉर देयर ओन गेन और लॉस. वो बाय एंड सेल करते हैं कमोडिटी को और उससे प्रॉफिट या लॉस उन्हें मीन करता है डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंस इन द सेल एंड परचेज प्राइस. जो भी सेल एंड परचेज प्राइस में डिफरेंस होगा उससे वो प्रॉफिट या लॉस गेन करते हैं. तो देयर आर मर्चेंट मिडलमैन आर फॉलोइंग टाइप्स: होलसेलर, रिटेलर्स, इंटर ट्रेडर्स एंड विलेज मर्चेंट्स एंड Mashakors. First, let us see who are the wholesalers. These are those merchant middlemen who buy and sell food grains or any other commodities in large quantity. They deal in large quantity, bulk of quantities. They can buy either from farmers directly or other wholesalers. But they will sell, and also they can sell either in same markets or other market. And after purchasing, they will sell it to either retailers, other wholesalers और प्रोसेसर. मतलब एक होलसेलर है, होलसेलर है तो वो किससे प्रोक्यूर करेगा? आइदर फ्रॉम प्रोड्यूसर और अदर होलसेलर, एंड ही विल सेल इट टू आइदर रिटेलर और प्रोसेसर और वेरी नेग्लिजिबल क्वांटिटी टू डायरेक्ट कंज्यूमर. Very less, hardly 1 to 2% is sold to directly consumer, but it is mostly sold for retailer, processor or other wholesalers. So either they will sell in the same market or the different markets, and because they deal in the bulk quantity, they will have their own godowns for storage of the produce. Next we have the retailers.
रिटेलर्स क्या करते हैं, वो होलसेलर से बल्क में बाय करते हैं, लेकिन कंज्यूमर्स को सेल करते वक्त स्मॉल क्वांटिटीज में सेल करते हैं. दे विल बाय फ्रॉम होलसेलर, दे विल बाय इन बल्क, दैट इज ह्यूज क्वांटिटी, एंड दे विल सेल टू कंज्यूमर. यहाँ रिटेलर आएंगे और वो कंज्यूमर को सेल करेंगे इन स्मॉल क्वांटिटीज. सो दिस इज द function of retailer. They are the producer's personal representative to consumer. वो producer के representative act करते हैं consumer के लिए, and these are the closest to the consumers in the marketing channel. Next, itinerant traders and village merchants. itinerant traders मतलब वो एक छोटे merchants होते हैं जो एक विलेज से दूसरे विलेज में मूव करते हैं और वहाँ डायरेक्टली प्रोड्यूसर से या प्रोड्यूसर फार्मर से परचेज करते हैं. They transport these to the purchased goods to the nearby primary or secondary market and they will sell it there. Village merchants have their small establishment in villages. मतलब छोटे छोटे shops रहते हैं village merchant के. They purchase the produce from those farmers who have either taken loan from them or those who are not able to go to market. Village merchant जो होते हैं वो जिन्हें उन्होंने लोन दिया है उनसे ही परचेज करते हैं, या जो फार्मर्स मार्केट नहीं जा सकते उनसे प्रोड्यूस प्रोक्यूर करते हैं. These village merchants, they will also supply the essential consumption goods to the farmers. They also act as the financer to the poor farmers. They often visit the nearby markets and keep in touch with the market prevailing prices. जो भी मार्केट में सिचुएशन है उससे वो सारी इंफॉर्मेशन रखते हैं. They either sell the collected produce in the nearby market or they will retain it for the sale in future date in same village itself. So this is about the itinerant trader. Then we have the mashakors. This is the local term used for big retailers or small wholesalers who are dealing in fruits and vegetable. ये big retailers होंगे या small wholesaler को डिफाइन करने के लिए एक लोकल टर्म है और वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में डील करते हैं. अर्लियर क्या होता है, मशक्कोर्स दे डील ओनली विथ 1 or 2 वेजिटेबल्स. They were purchasing from commission agents or wholesaler in substantial quantities like 3 क्विंटल 4 क्विंटल वेजिटेबल्स परचेज करते थे और वो बल्क कंज्यूमर्स लाइक होटल्स, रेस्टोरेंट, स्मॉल रिटेलर्स को 5 kg 10 kg ऐसे बेचते थे. However, in recent years क्या हुआ है, मशक्कोर्स they are same as the now ordinary retailers. They are not dealing with the minimum quantity or like they are working same as the ordinary retailers. Next we have the agent middleman. Agent middleman, they acts as the representative of their clients. वो क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस का ओनरशिप नहीं रखते, ये दे एक्ट एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बायर और सेलर. वो ओनरशिप नहीं रहती उनके पास गुड्स की. दे जस्ट नेगोशिएट एंड परचेज और सेल. वो अपने आइदर फ्रॉम बायर साइड और सेलर साइड वो प्राइस नेगोशिएट करने का काम करते हैं. दे रिसीव इनकम इन फॉर्म ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज. वो प्राइस नेगोशिएट करने के लिए जो चार्ज करते हैं वो कमीशन चार्जेस या ब्रोकरेज चार्ज कहते हैं. दीज आर ऑफ 2 types. कमीशन एजेंट्स ऑल्सो कॉल्ड एज अरहतियास और second type is broker. Now commission agents or aratiyas, these are the persons operating in the wholesale market who act as the representative of either buyer or a seller. ये होलसेल मार्केट में रहते हैं और ये बायर के भी रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं या सेलर के. They are usually granted the broad powers by whose consign goods or who orders the purchase. मतलब इनके पास पावर रहती है वो गुड्स को परचेज या सेल करे अगर उन्हें प्राइस ठीक लगा तो. दे टेक ओवर द फिजिकली वो हैंडल करते हैं गुड्स, लेकिन उनके पास ओनरशिप नहीं रहती. वो जो भी कमोडिटी वो है वो उनके पास रहती है. वो बायर को सेल करते हैं, बायर से उसका प्राइस कलेक्ट करते हैं और अपने एक्सपेंसेस और कमीशन चार्जेस कट करके रिमेनिंग बैलेंस वो सेलर को ट्रांसफर करते हैं. ऑल दिस फैसिलिटीज आर एक्सटेंडेड टू बायर फर्म्स एज वेल एज सेलर इफ आस्क्ड. मतलब अगर बायर या सेलर ने कुछ फैसिलिटीज रिक्वेस्ट की तो वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं. देन कमीशन एजेंट और अरहतियास इन अनरेगुलेटेड मार्केट आर ऑफ 2 types. अनरेगुलेटेड मार्केट्स में 2 types ऑफ कमीशन एजेंट रहते हैं, कच्चा अरहतियास एंड पक्का अरहतियास.
कच्चा आरतियास they primarily act for sellers including the farmers. They sometimes provides advance money to the farmers and itinerant traders on the condition that the produce will be disposed of through them. वो क्या करते हैं, कच्चा आरतियास अनरेगुलेटेड मार्केट में वो सेलर्स दे प्राइमरीली एक्ट फॉर सेलर्स, मतलब सेलर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और वो क्या करते हैं, वो फार्मर्स या इंटीरियंट स्मॉल विलेज ट्रेडर्स है उन्हें लोन प्रोवाइड करते हैं और कंडीशन क्या रखते हैं, जो भी प्रोड्यूस होगा वो हमारे थ्रू ही सेल किया जाएगा. तो कच्चा आरतियास चार्ज कमीशन एजेंट कमीशन चार्जेस अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट रेट ऑफ द लोन, जो भी लोन दिया उसका इंटरेस्ट और कमीशन चार्जेस दोनों ही वो प्राइस से कट करके लेते. नेक्स्ट इज द पक्का आरतियास. दे एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ traders in the consuming market. The processors or big wholesaler in consuming markets employ पक्का आरतियास as their agent. जो भी प्रोसेसर्स है या बिग होलसेलर्स है वो क्या करते हैं, पक्का आरतियास को अपना एजेंट बनाते हैं और वो उन्हें स्पेसिफाइड क्वांटिटी बोलते हैं, हमें इतनी क्वांटिटी चाहिए विद इन दिस रेंज. दे आर द पक्का आरतियास. देन in regulated market only one category of commission agent will exist, that is class A trader. उन्हें हम क्या बोलते हैं, A class trader. These are found in regulated marketing. Then commission agents keeps an establishment, that is they have the shop, their own godown, also they can have the rest house for his clients. He therefore is preferred by farmers to the cooperative marketing society for the purpose of sale of the farmers produce. So usually farmers उन्हें प्रीफर करते हैं ऐसे मार्केटिंग करना, उनके प्रोड्यूस मार्केट करने के लिए. नेक्स्ट क्या है, ब्रोकर्स. ब्रोकर्स दे रेंडर द पर्सनल सर्विसेज टू देयर क्लाइंट्स इन द मार्केट, बट अनलाइक कमीशन एजेंट्स दे डू नॉट हैव फिजिकल कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्ट. उनके पास वो प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट उनके पास नहीं रहता है, जस्ट दे सर्व देयर पर्सनल सर्विसेज टू द क्लाइंट्स इन द मार्केट. द मेन फंक्शन ऑफ ब्रोकर इज टू ब्रिंग बायर्स एंड सेलर्स ऑन द सेम प्लेटफॉर्म फॉर नेगोशिएशन. वो बायर्स एंड सेलर्स को एक सेम प्लेटफॉर्म में या सेम जगह पे इकट्ठा लाते हैं जहाँ की वो प्राइस को नेगोशिएट कर सकते हैं और इस सर्विस के लिए वो जो चार्ज करते हैं उसे हम ब्रोकरेज कहते हैं. दे क्लेम ब्रोकरेज फ्रॉम बायर, सेलर और बोथ डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिचुएशन एंड व्हाट इज द सर्विस रेंडर्ड. द रेंडर वैल्यू सर्विस टू द प्रोस्पेक्टिव बायर्स एंड सेलर फॉर they have complete knowledge of market and quantity available and the prevailing prices. उनके पास सारी मार्केट इंफॉर्मेशन रहती है. ब्रोकर्स जो उनके एस्टेब्लिश, मतलब उनका शॉप, जैसे कि कमीशन एजेंट का शॉप, गोडाउन वगैरह रहता है, उनके पास कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं रहता. दे सिंपली दे मूव इन द मार्केट, दे वॉन्डर इन द मार्केट एंड दे विल रेंडर देयर सर्विसेज टू क्लाइंट. देयर इज नो रिस्क फॉर देम. They do not render any other services except bringing buyers and sellers on the same platform. In most of the regulated markets, brokers do not play any role because goods are sold in open auction. Regulated market में brokers का रोल नहीं रहता क्योंकि यहाँ पे ओपन ऑक्शन या क्लोज टेंडर सिस्टम से सेल किया. कमीशन एजेंट रहते हैं रेगुलेटेड मार्केट में, लेकिन ब्रोकर्स नहीं रहते. नेक्स्ट वी हैव द स्पेक्युलेटिव मिडलमैन. These are the middlemen who take the title of the product with the view of making profit on it. These are called as speculative middlemen. Speculative middlemen मतलब ये regular buyers से sellers नहीं रहते, just to take the advantage of price change, और जो भी price change हो रहा है उसका advantage लेके profit earn करने के लिए वो market में role play करते हैं. For example, they buy when there is low price in the market, and they will, when they have the prediction or when they are of opinion that prices may increase in the upcoming period, that time they will purchase at the low price, they will store, and when the prices are high they will sell. So just they come in the marketing process to earn the profit. They are not the regular marketing functionaries. They do the minimum handling of goods. They make profit from short run as well as लॉन्ग रन प्राइस फ्लक्चुएशन. सिर्फ प्राइस फ्लक्चुएशन से प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो मार्केट में आते हैं. नेक्स्ट वी हैव द फैसिलिटेटिव मिडलमैन. फैसिलिटेटिव मिडलमैन मतलब वो बाइंग एंड सेलिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहते, लेकिन दे विल हेल्प इन द मार्केटिंग ऑफ प्रोड्यूस. मार्केटिंग कैन टेक्स प्लेस इवन इफ दिस मिडलमैन आर नॉट एक्टिव.
but efficiency of system will increase when these middlemen are present in the marketing process. मतलब अगर ये नहीं भी हुए मार्केटिंग में तो भी मार्केटिंग चलता रहेगा, लेकिन जो एफिशिएंसी है वो इनकी वजह से है मार्केटिंग में. These middlemen receive their income in form of fees or services from those who uses their service. जो भी उनकी सर्विस यूज करेंगे उनसे वो सर्विस चार्जेस लेंगे. Then important facilitative middlemen are हमाल्स और लेबल्स who helps in लोडिंग अनलोडिंग. वेमेन जो वेमेंट करने के लिए यूज करेंगे. ग्रेडर्स जो ग्रेडिंग में हेल्प करेंगे. ट्रांसपोर्ट एजेंसीज, कम्युनिकेशन एजेंसीज, एडवर्टाइजिंग एजेंसी एंड ऑक्शनर्स. दीज आर द डिफरेंट फैसिलिटेटिव मिडलमैन. सो हमाल्स और लेबर दे फिजिकली मूव द गुड्स इन द मार्केट प्लेस. मतलब जो अनलोडिंग और लोडिंग का काम करते हैं मार्केट में उसे हम हमाल्स कहते हैं. दे डू लोडिंग फ्रॉम एंड अनलोडिंग फ्रॉम बुलक कार्ट्स, ट्रक्स. दे ऑल्सो असिस्ट इन वेइंग बैंक्स. मतलब जो भी व्हीकल से तुमने कमोडिटी लेके गए मार्केट में, वो कमोडिटी उतारने के बाद वेइंग मशीन तक ले जाने में वो हेल्प करते हैं. दे इवन हेल्प इन क्लीनिंग, सीविंग, स्टिचिंग बैग्स, फिलिंग द बैग्स. द हमाल्स आर द हब ऑफ मार्केटिंग व्हील. ये बहुत सारे हमाल्स रहते हैं मार्केट में. विदाउट द एक्टिव कोऑपरेशन मार्केटिंग सिस्टम वुड नॉट फंक्शन स्मूथली. अगर इमेजिन करो हमाल से लेबरर्स ही नहीं है मार्केट में तो अनलोडिंग लोडिंग वो सारा फार्मर को या कमीशन एजेंट को करना पड़ेगा. तो वो पूरा मार्केटिंग एक्टिविटी जो है वो बहुत टीडियस हो जाएगा. तो these help in smoothly functioning of market. Second is weighman. They facilitate the correct weighment of the produce. जो भी प्रोड्यूस आता है उसकी करेक्ट वेमेंट करने में वो हेल्प करते हैं. दे यूज द पैंस बैलेंस व्हेन द क्वांटिटी इज स्मॉल. मतलब तराजू यूज करते हैं जब क्वांटिटी स्मॉल रहती है, और जब क्वांटिटी बिग रहता है तो स्केल बीम लाइक इलेक्ट्रॉनिक जो वेमेंट बैलेंस है वो यूज करते हैं. दे गेट पेमेंट फॉर द सर्विसेज थ्रू द कमीशन एजेंट. कमीशन एजेंट्स उनके सर्विस के लिए पे करते हैं. नेक्स्ट है ग्रेडर्स. ग्रेडर्स दे आर द मिडलमैन हु सॉर्ट द प्रोडक्ट इनटू डिफरेंट गेट्स. दे फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ प्राइस सेटलमेंट बिटवीन द बायर्स एंड सेलर. ग्रेडेड कमोडिटीज को ऑब्वियसली क्या होता है, हायर प्राइस मिलता है, तो उससे वो हेल्प करते हैं हायर प्राइसेस मिलने में. देन ट्रांसपोर्ट एजेंसीज. दीज आर द एजेंसीज which assist in the movement of produce from one market to another. Next we have communication agencies. They will help in communication of information like what are the price prevailing, what is the market arrival during the day. वो सारे मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो कम्युनिकेट करने के लिए मार्केटिंग एजेंसी का बहुत बड़ा रोल होगा, कम्युनिकेशन एजेंसी का बहुत बड़ा रोल होगा. देन एडवर्टाइजिंग एजेंसी. इट अनेबल प्रोस्पेक्टिव बायर्स टू नो द quality of the product and decide about the purchase of the commodities. Newspaper, radio, cinema, television, internet, these are the main media for advertising. जो भी सेलर का प्रोड्यूस है उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, वो उसमें क्या क्या कंटेंट है, वो बताने के लिए एडवर्टाइजिंग एजेंसी हेल्प करता है और वो सेलर के पास इंफॉर्मेशन पास करने में. देन ऑक्शनर्स. दे हेल्प इन एक्सचेंजिंग फंक्शन बाय पुटिंग द प्रोड्यूस फॉर ऑक्शन एंड बिडिंग बाय द बायर्स. जो भी ऑक्शन प्रोसेस है वो कैरी करने के लिए ऑक्शनर्स हेल्प करते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट फैसिलिटेटिव मिडलमैन जो अपने सर्विसेज से मार्केटिंग फंक्शन स्मूथ